जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार में। दोस्तों, आज हम बताएंगे डोमिसाइल नीति क्या है, क्या इससे अभ्यर्थी को फायदा होने जा रही है, क्या सरकार इसे लागू करने जा रही है, क्या शिक्षा मंत्री को इस पे क्या कहना है और क्या है डोमिसाइल नीति से सभी छात्रों को कितने बेनिफिट होगा, हमारे राज्य में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है क्या उसमें कमी आएगी। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डोमिसाइल नीति बिहार में कब लागू की गई थी, कब फिर हटाया गया था। दोस्तों, क्या है डोमिसाइल? बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती से डोमिसाइल नीति को हटाया। पहले बिहार का निवासी होना था अनिवार्य। पहले जो भी एग्जाम लिया जाता था बिहार सरकार द्वारा, उसमें जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सभी को बिहार का निवासी होना था अनिवार्य। 2020 में सरकार ने लागू किया था डोमिसाइल नीति। 2020 में सरकार डोमिसाइल नीति को लागू किया था, जिसमें अदर स्टेट वाले छात्र को मौका नहीं मिल पा रहा था। हमारे जो बिहार के युवा थे वही फॉर्म को फिलअप कर पाते, या दूसरे स्टेट के भी जो भी हमारे यहाँ 2-4 साल रह चुके हैं या उनका कोई फैमिली यहाँ का वासी हैं और जिसका आवासीय सर्टिफिकेट बन सकता है, उसी को ये इसमें लाभ मिल रहा था। दोस्तों, उसके बाद 2020 में सरकार क्या किया, डोमिसाइल नीति को लागू किया था। दोस्तों, शिक्षक नियमावली 2023 से डोमिसाइल नीति को हटाया गया। 2020 में लागू किया जा रहा है और 2023 में इसे हटाया जा रहा है। दोस्तों, सरकार की क्या रणनीति थी इस पे हटाने में? जैसे डोमिसाइल नीति लागू हुआ था, जिसमें बिहार का जो बेरोजगारी है वो बहुत घट जाता, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाता, इससे बिहार के युवा को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाता। बट सरकार इस नियमावली में संशोधन किया और 2023 में डोमिसाइल नीति को जो लागू किया था उसको हटा दिया गया। अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी भर्ती के लिए कर सकेंगे आवेदन। जैसे ही डोमिसाइल नीति को हटाया तो सभी स्टेट वाले अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। जैसे शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टायर 1 और टायर 2 आया, पहले टायर 1 और उसके बाद टायर 2। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे युवा को, बिहार के युवा को डोमिसाइल नीति के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें, बिहार में लागू होता है डोमिसाइल नीति तो इससे क्या लाभ होने वाला। सबसे पहला दोस्तों, अन्य राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है तो बिहार में क्यों नहीं? अगर मान के चलिए भारत के 7-8 राज्य ऐसे हैं जो डोमिसाइल नीति को लागू कर चुका है और वो अपने यहाँ के युवा को फायदा दे रही है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं करेगी? पहला नंबर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बिहार में बीएड करने का शुल्क 2 लाख रुपया है। बिहार में बीएड करने का शुल्क कितना है दोस्तों? 2 लाख रुपया है। और अदर स्टेट में जाइए, बीएड करने का शुल्क बहुत ही कम है। जब हम 2 लाख रुपए अपने बिहार में दे सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके बीएड डीएलएड कर सकते हैं, तो हमारा सरकार डोमिसाइल नीति पर क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि जब इतना पैसा खर्च किए तो हमें रोजगार मिलना चाहिए। अदर स्टेट वाले कम खर्च करके जाली सर्टिफिकेट खरीद के और आ जाते हैं, फॉर्म भर के और जॉब ले लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, बिहार में बेरोजगारी दर अभी कितना है? 5.9% है। 5.9% अभी बेरोजगारी दर है। दोस्तों, ये सरकार की नज़र नहीं है इस पे कि बेरोजगारी दर को कैसे कम किया जाए, और बेरोजगारी दर को बढ़ा ही रही है। हाँ दोस्तों, हम बता दें, टायर 1 और टायर 2 में जो भी ज्वाइनिंग हुई है, सामान्य वर्ग के आरक्षित हो या आरक्षित पुरुष या महिला, सभी में ज़्यादातर छात्र अदर स्टेट के हैं। दोस्तों, 10 से 15% छात्र ही बिहार के इसमें रोजगार ले सके हैं, नहीं तो सब अदर स्टेट वाले छात्र ही हैं। सभी डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करें चौथा पॉइंट, बेरोजगारी होने से पलायन एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है तो
यहाँ बिहार से जो अदर स्टेट में लोग पलायन कर रहे हैं उस पे भी क्या है, पलायन करने पे भी रोक लगेगी। और जैसे ही रोजगार मिलेगा तो कोई भी, बेरोजगारी के कारण ही दूसरे राज्य में जाते हैं, रोजगार मिलेगा तो अब रोजगार मिलने से एक रोजगार से एक फैमिली पूरा क्या होता है, भरण पोषण अच्छा से हो जाता है। इसलिए दूसरे राज्य में पलायन करने वाली समस्या है वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों 5वां पॉइंट है, स्थानीय युवाओं के हक के लिए डोमिसाइल जरूरी है। हमारे बिहार के जो स्थानीय युवा हैं उसके लिए डोमिसाइल नीति अति आवश्यक है और लागू होना भी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। 6ठा पॉइंट है, नौकरी पर हमला, नौकरी पर पहला हक बिहारियों का क्यों नहीं। जब हम 2 लाख रुपए दे सकते हैं, 2.5 लाख रुपया बीएड कर सकते हैं, तो हमारा हक क्यों नहीं, बिहारियों का सिर्फ हक क्यों नहीं, दूसरे राज्यों को इस पर क्यों हक क्यों है। दोस्तों जब हम इतने पैसा खर्च करके और बीएड डीएलएड करते हैं तो इस पर अधिकार से बिहार का होना चाहिए, स्थानीय युवाओं का होना चाहिए, अन्य राज्यों का नहीं होना चाहिए। इसलिए डोमिसाइल नीति जरूरी है। दोस्तों 6ठा पॉइंट है, नौकरी पर पहला हक बिहारियों का होना चाहिए। 7वां पॉइंट है, सबसे ज़्यादा शुल्क दे बिहार और नौकरी ले बाहरी। सबसे ज़्यादा शुल्क दे बिहार और नौकरी ले बाहरी, मतलब शुल्क हम भरे और नौकरी ले अदर स्टेट वाले। दोस्तों 8वां पॉइंट है, वोट दे बिहारी, वोट दे बिहारी और नौकरी की मलाई खाए बाहरी। दोस्तों इसमें क्या है, मतलब जब हम लोग वोटिंग करते हैं, सरकार को हम चुनते हैं, यूपी वाले सरकार को नहीं चुनते हैं। मान के चलिए नीतीश जी को इतना फायदा है तो वो जाके यूपी में चुनाव लड़े, यूपी से सीएम बने। जब हमारे बिहार से वो सीएम बनते हैं, हमारे बिहार के जनता चुनते हैं उनको, तो फायदा बिहार को ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों वोट दे बिहारी और नौकरी की मलाई खाए बाहरी, ये कैसी नीति है, तो ये बहुत ही गलत है। दोस्तों इस पे सरकार को सोचना चाहिए। दोस्तों क्योंकि विधानसभा आ रहा है, अगर सरकार डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करती है तो विधानसभा में बहुत ही क्या कह सकते हैं, जब युवाओं को रोजगार ही नहीं दे पाएगा तो सरकार के प्रति कौन वोट करेगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमारे युवा को जो चीज़ कमियां हैं उसको सरकार को पूरा करना चाहिए, रोजगार सेक्टर हो या पढ़ाई सेक्टर हो। दोस्तों उसके बाद है दोस्तों एक चीज और बता देते हैं, शिक्षक भर्ती अब तक कितने संशोधन हुए। दोस्तों बार शिक्षक भर्ती में संशोधन 2020 में जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ था तय 2023 में समाप्त कर दिया गया। इसे नहीं करना चाहिए। आप सरकार क्या सोच के चेंज की वो किसी भी छात्र या किसी भी बिहार के वासी को ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो, अगर डोमिसाइल नीति नहीं लागू होती है तो इसके लिए एक महा आंदोलन जरूर होगा। बिहार में इसको लागू करवाने के लिए एक बड़ा महा आंदोलन का आयोजन करवाया जाएगा। दोस्तों क्योंकि अपने हक के लिए सभी को जागरूक होना जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग भी तैयार हो कि बिहार में डोमिसाइल पर आर पार होना चाहिए और हम अपने हक के लिए सरकार से अपनी मांग को पूरा करवाना जरूरी है। दोस्तों उसके बाद बता दें, बिहार में डोमिसाइल के आर पार के लिए एक महा आंदोलन होने जा रही है। जल्द उसकी डेट की घोषणा हो जाएगी और आपको सूचना मिल जाएगा। अगर सरकार छात्रों के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है जिसमें सभी छात्रों का, सभी युवाओं का साथ होना जरूरी है। क्योंकि आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो आप लोग को जो युवाओं को मौका मिलना चाहिए वो मौका बिहारी युवा को मिल पाएगा। दोस्तों आरटीआई में बात जो सामने आई है टायर 1 टायर 2 में, दोस्तों वर्ग 1 से 5 का बात करें, वर्ग 1 से 5 से बात करें। दोस्तों आरटीआई में बहुत सारे खुलासा हुआ है।
1 से 5 सामान्य कोटे में टायर 1 का बात करें तो दूसरे राज्य की दिव्यांग महिलाएं 59 है। दूसरे राज्य की दिव्यांग महिलाएं कितना है दोस्तों? 59 है। 59 दिव्यांग महिलाएं दूसरे राज्य से हैं। जबकि बिहार का बात करें तो दोस्तों केवल 7 है। देखिए दोस्तों, आप सोच सकते हैं 59 जो है दिव्यांग महिलाएं बिहार से बाहर, जो जाली सर्टिफिकेट बना के और बिहार में रोजगार, ज़्यादातर छात्र, क्योंकि हमारे बिहार से बाहर लगभग स्टेट में क्या है, जाली सर्टिफिकेट कुछ पैसों में चंद मिल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए 59 छात्र बिहार से बाहर और 7 छात्र से बिहार के हैं। मान के चलिए ये 59-60 अगर डोमिसाइल नीति लागू रहती तो ये हमारे बिहार के होते, 59 फैमिली खुश हो जाते, जो बहुत ही गलत है। और देख रहे हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी जांच अभी भी कुछ ज़िले में हुई है और सभी जिला इसको करवाएं, ये भी सरकार से मांग रहेगी। दोस्तों 1 से 5 अगर सामान्य कोटे में बिहार दिव्यांग पुरुष का बात करें तो 389 टोटल सीटें हैं। कितना है? 389 कुल सीटें हैं, जिसमें से 279 जो पुरुष जो सामान्य वर्ग के हैं वो बिहार से बाहर हैं। सोच लीजिए 389 में 279 बिहार से बाहर के युवा रोजगार लिए हैं। इसमें देखिए कितना अंतर है, कितना प्रतिशत का अंतर है। ये तो समझ में बिहार, इसके सामने बिहार अदर स्टेट वाले हो गए और ये यूपी, जिस प्रकार यूपी का वैकेंसी आता है उसी प्रकार यहाँ देखने को मिल रहा है। दोस्तों उसके बाद 6 से 8 का बात करें तो इसमें भी 423 अभ्यर्थी टोटल थे, 423 अभ्यर्थी टोटल थे, जिसमें से बिहार से बाहर 359 अभ्यर्थी रोजगार लिए हैं। 359 मतलब 423 में 359 अभ्यर्थी बिहार से बाहर के लिए हैं जॉब। सोच सकते हैं कितना गलत हुआ है और कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ है, सरकार इसका जवाब दे। दोस्तों उसके बाद करें 389 में सिर्फ 289 छात्र बाहर के हैं, बिहार के बहुत कम छात्र इसमें बहाल हुए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें टायर 2 का। टायर 2 में 6 to 8 के लिए बात करें तो 423 अभ्यर्थी में इसमें क्या है, सिर्फ 64 अभ्यर्थी बिहार के क्वालिफाई किए। टोटल 423 सीटें हैं जिसमें 64 अभ्यर्थी बिहार के क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों उसके बाद आरक्षित कोटे में 952 छात्र का बात करें, महिलाओं में 952 महिलाएं का बात करें, जिसमें से 776 महिलाएं अदर स्टेट के और केवल 176 महिलाएं बिहार के हैं। तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अगर टायर 1, 2 पे सुधार नहीं हुआ तो टायर 3 का भी यही होने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग को एकजुट होके और सरकार के सामने अपनी मांग को रखना चाहिए और अपनी मांग को हर हाल में पूरा करवाना जरूरी है। दोस्तों आप लोग कमेंट करें, क्या मतलब बिहार के युवाओं के साथ गलत हो रहा है? डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या अदर स्टेट वाले छात्र को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो दोस्तों आप हमें कमेंट जरूर करें, इस पे अपनी राय दें, ताकि जो महाआंदोलन किया जाए उसमें सभी दोस्त, सभी छात्र मिलके इस महाआंदोलन को सक्सेस बनाएं और जल्द से जल्द अपनी जो भी मांगे हैं उसकी सरकार के समक्ष रखें और मांगे को पूरी करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।